देखिए, हिमाचल का तो मुद्दा अभी एक क्राइसिस से चल रहा है। ये आप इससे जुड़ें कि जो हमारी पार्टियां चुनाव के समय बहुत सारे वादे करते हैं जो फ्री देंगे और पब्लिक उस पर वोट देती है और पब्लिक ये नहीं सोचती कि फ्री देंगे कहाँ से और जब बंदर बांट होगा तो प्रदेश का देश का विकास कैसे होगा। उसी का एक पार्ट आप देख रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने फ्री का बहुत वो किया था, वादे किए और बांट भी रहे थे। आप बिजली के बिल का देख, पानी का था और महिलाओं के लिए छूट का विषय था बस में यात्रा करने का। इन सब विषय को लेकर जो चला, तो आज दिल्ली गवर्नमेंट की दशा ये है कि उसके पास पेमेंट के लिए पैसे नहीं हैं और जितनी छूटें थी वो कम करने की कोशिश की जा रही है। बिजली के बिल वगैरह पे जो था वो भी उनके जो ड्यूज थे, जिस बिजली विभाग को जो देने थे, जहाँ से बिजली इनको आती है उनकी पेमेंट तो होनी जरूरी है, लेकिन छूट का पेमेंट सरकार देती, वो देना था, वो हो नहीं पाया। तो यहाँ भी क्राइसिस है। ऐसे पंजाब में भी क्राइसिस है फंड के। वो भी बहुत सारी छूटों का घोषणा कर दिए और दे रहे थे, पहले तो दे लिए, लेकिन बाद में पता चला कि जो उनके फंड जनरेशन के सोर्स हैं वो बहुत कम है और वादे बहुत ज़्यादा हैं और सरकार ने बांट तो दिए, लेकिन बाद में वहाँ भी सैलरी की क्राइसिस आई बहुत और बहुत सारे विभागों में फंडिंग की न वजह से काम पर असर पड़ा। उसी के एक कड़ी आप देखें इस समय हिमाचल है, जहाँ पर हिमाचल का जो मुद्दा है उसमें इन्होंने बहुत सारे बैंक के लोन जो हैं दिए जिसकी सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से नहीं थी और उनके रिटर्न नहीं आ रहे हैं। एक तो फंड में वो क्राइसिस क्रिएट कर दिया। इसके बाद जो उनको छूट थी, अनुदान सब्सिडीज थी, कई क्षेत्रों में बिजली में भी थी और एग्रीकल्चर की थी और जो होटल हैं जो चलते हैं उनमें भी थी, टैक्स में और सब में। तो वो सारे अनुदान जो हैं उनको बहुत महंगे पड़ रहे हैं क्योंकि पैसा तो आ नहीं रहा है और सब्सिडी में ज़्यादा जा रहा है और जिसकी वजह से करीब 95,000 करोड़ जो हैं लोन पे आ चुके हैं। अब इनकी लोन लेने की कैपेसिटी पर मंथ ज़्यादा से ज़्यादा 900 करोड़ है। इसके हिसाब देखें कहाँ खड़े हैं। और इसके अंदर एक और है कि महिलाओं की जो पेंशन स्कीमें थी, बुजुर्गों की थी, बहुत सारी छूट का इन्होंने मतलब फ्री देने की जो प्रथा चलाई, उसका रिजल्ट रहा कि वो आज अपनी इनकम से बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब चुके हैं और उनके पास सैलरी देने का पैसा नहीं है। ये आप पेपर में न्यूज़ में सब पढ़ रहे हैं। तो ऐसी सरकार स्टेट में बदल कर सत्ता में आने से प्रजा का क्या फायदा हुआ? न आपकी सड़क प्रॉपर बन सकती हैं, न आपके बिजली के लिए अच्छे काम हो सकते हैं, सार्वजनिक काम तो हो ही नहीं पाएंगे, विभाग चलेंगे कहाँ से? तो इसलिए कहा जाए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया आज देश में कि फ्री बांट के सत्ता में आना और फिर उस सत्ता का उपयोग जनता के लिए ना होना एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। ये कोढ़ पैदा होता जा रहा है, कहा जाए जनता के हित में नहीं है और प्रदेश के हित में नहीं है। ये एक संसाधन मिलता है, लोग अपने संसाधनों से एक लिमिटेड दायरे में काम कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि हम फ्री बांटेंगे और लोग मुझे वोट देंगे और वो चलता रहेगा, तो आप विकास तो करेंगे नहीं, विनाश की तरफ चले जाएंगे। तो ये जो है बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा जो बहुत गलत होगा। और ऐसे ही चीज़ें जो हैं देश के हित में और प्रदेश के हित में आप देखें नहीं हो पा रहे हैं। कर्ज से बढ़ते चले जा रहे हैं ये सारे प्रदेश। उसमें राजस्थान की गवर्नमेंट भी काफ़ी कर्ज में है, कर्नाटका की गवर्नमेंट भी बहुत कर्ज में है। ये सारी चीज़ें देखेंगे
तो बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है देश में। इसको लेके आप अगर अब विचार करने, क्या ये जरूरी है फ्री बांटने वाली प्रथा और जनता को गुमराह करना और गुमराह करके सत्ता में आ जाना और अपने यूज के लिए सत्ता का उपयोग करना? ये सारी चीजें आप देखेंगे तो एक पार्टी जो है ये परिवार के लिए अपने सीमित लोगों के दायरे में ही रह जा रही हैं, जनता के लिए नहीं रह गई। तो अब जनता को चाहिए कि वो फ्री न ले। हाँ, ये है एजुकेशन फ्री ले, मेडिसिन मेडिकल फ्री ले, और आपकी सुरक्षा जो है वो निश्चित हो, आपके अधिकार निश्चित हो, आपको न्याय जल्दी मिले। और आप देखें तो आपके आवागमन के साधन जो हैं वो अच्छी क्वालिटी को हो, उनकी एफिशिएंसी अच्छी हो, आपके पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था उत्तम हो, खाद्यान्न व्यवस्था उत्तम हो, जो आपके खाद्यान्न के निरीक्षण की व्यवस्था है जिसमें मिलावट और सारी चीजें चल रहे हैं उनकी जांच करने की व्यवस्था, स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं पे खर्च किया जाए और उनको निगरानी में रखा जाए। इन सब पे खर्च अगर करते हैं तो और आपके किसानों के लिए काम हो। किसानों का काम क्या है? किसानों का मेन काम है प्रोडक्शन जब होता है तो उसको कम रेट पे बेचना पड़ता है, तो उसको होल्डिंग के लिए उनको कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि वो अपने खाद्यान्न को होल्ड कर सकें, या सीजनल चीज़ों को, जैसे फल है, सब्जी है, इनको आप कोल्ड स्टोरेज में रख के और सीजन के अनुसार, डिमांड के अनुसार उसे रिलीज करें और उनका वेस्ट ना हो, सड़े ना। ये सारी व्यवस्था किसानों के लिए भी होनी चाहिए। उनके कृषि में सब्सिडी दीजिए, उस तरीके की दीजिए कि वो जो रिटर्न हो जाती है। वैसे किसानों की सब्सिडी जो आजकल खाद पे और इस पे है, सरकार को ही देनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, यूरिया पे बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से सब्सिडी दे के किसानों को काफ़ी राहत दी जा रही। लेकिन जो आप देखेंगे कि वो खेती करने के लिए जो उधार लेते हैं कोऑपरेटिव से या बैंक से, कहीं कहीं बैंकों से फैसिलिटी है, तो उन सबको उनको बड़ा फ़ायदा मिलता है और रिटर्न भी वो करते हैं टाइम से, वो डिफॉल्टर बहुत कम होते हैं। लेकिन जो रियल इस्टेट में पैसे लगवा दे रहे हैं या बिना वेरीफाई करके आप छोटो उनको कि कामगार बन जाएंगे, वो कामगार नहीं बन रहे हैं, वो पैसा लेते हैं और गायब हो जाते हैं। एक इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं और मार्केट में गायब हो जा रहे हैं, उनके लिए उतने बड़ा जन्नत है। ऐसे चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए। ज़रूरतमंद जो है, जो सिक्योरिटी दें, जिन्हें वापस करने का टेंडेंसी दिखे, उनको लोन दीजिए और उनसे काम कराइए। और लोन उनको मिल रहा है जो बिजनेस में या कोई काम करने में उनका इंटेंशन नहीं है, केवल पैसा ले, एक किस्त मिल जाए वही सफिशियंट है। इसके बाद आप सरकार खोजती रहे, बैंक खोजते रहे, वो मिलते नहीं। तो ऐसी व्यवस्था तो बिल्कुल गवर्नमेंट फंड और जो इनकम टैक्स पे मिडिल क्लास है बेचारा, उसके पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा बांट बांट के, और मिडिल क्लास के ऊपर मैक्सिमम बोझ लादने की कोशिश की जा रही टैक्स के रूप में। तो ये सारी चीजों पे अगर सरकार ध्यान देती है तो देश का उद्धार होगा, जनता का उद्धार होगा और जनता खुश होगी। न्याय प्रक्रिया क्या है? न्याय प्रक्रिया में आप 30-40 साल तक आप दीवानी लड़िए, कोई जजमेंट नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। ये कोई न्याय प्रक्रिया है? ऐसी न्याय प्रक्रिया को बनाओ को जल्दी हल करे। भाई, न्याय प्रक्रिया में किसी जमीन का, किसी उसका डॉक्यूमेंट आप जल्दी देखो और उसको सॉर्ट आउट करो। सर्विस ही नहीं हो रही है, या सर्विस हो गई तो जज साहब नहीं बैठ रहे हैं, जज साहब बैठ गए तो वकील साहब नहीं बैठ रहे, तारीख पे तारीख चलती रही। 30-40 साल के केस दीवानी में पड़े हुए हैं। मैं भी एक बंटवारे का केस है, मैं जानता हूँ, वो 12 साल से तो वही पड़ा, उसमें एसडीएम साहब भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ये प्रतापगढ़ का केस है, मेरे सामने पड़ा हुआ है। तो ऐसे पूरे लाइन लगी हुई है। आप कोर्ट में, कचहरी में जाएंगे, कुछ नहीं जी, तारीख हो गई। ये कोई न्याय प्रक्रिया है? इस न्याय पे जनता विश्वास करेगी? ये तो पूरा एकदम बिल्कुल त्रस्त किया जा रहा है पूरे सिस्टम को। न्याय किसको मिल रहा है? आप न्याय पे आ जाइए। न्याय किसको मिल रहा है? न्याय मिल रहा है
जिनके पास पैसा है और या जो रसूखदार है, उनको न्याय सुप्रीम कोर्ट करती है, 1-2 दिन में सारे वो सीधे एडमिट हो जा रहा है उनका केस। तो इस व्यवस्था से छुटकारा दें और उसको न्याय दें जो नीचे है। जब संविधान कहता है सबका अधिकार बराबर, तो अधिकार कहाँ बराबर है? न न्याय में है और न कामगार में है, कहीं नहीं है। ये एक सिस्टम को इक्वल लेके चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से केवल जरूरतमंद को दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए, देश के हित के लिए जो योजनाएं हैं उन योजनाओं में अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो वो ठीक है, वो एक मतलब रखता है, वो माने है। और ले जाके पैसे बांटकर और वोट बैंक बनाना, ये हमको लगता है देश हित में नहीं लगता। और यही व्यवस्था आज प्रदेश वाइज आप देखेंगे, जो उनके सब्सिडी या आप देखेंगे जो फ्री देने की व्यवस्था, इन सब में बड़ा अमाउंट जाते जाते कितनी स्टेटें जो हैं दिवालिये के कगार पे हो रही हैं। अगर ये बन जाएंगी, इनका दिवालियापन आ जाएगा, तो रिजर्व बैंक और सेंट्रल कहाँ से इनको फाइनेंस करता रहे, कहाँ से होगा, कोई मतलब हल नहीं निकलेगा। तो सरकार को, पार्टियों को, सबसे जरूरी जनता को अपनी सब्सिडी से नफरत करनी चाहिए और केवल वोट के अधिकार को जेन्युइन पर्सन को वोट दें, जेन्युइन पार्टी को वोट दें, जिससे अच्छे से एक पार्टी आए और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे, एम्प्लॉयमेंट बने और विकास के काम हो। धन्यवाद।